बीवियों के हकूक़ के बारे में बात करते हुए अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 129 में फरमाते हैं, वलन तस्ततीउ अन तअदिलु बैनन निसाइ वलौ हरस्तुम फला तमीलु कुल्लल मैली फतज़रूहा कल मुअल्लक़ा। बीवियों के दरमियान पूरा पूरा अदल करना तुम्हारे बस में नहीं है, तुम चाहो भी तो इस पर कादिर नहीं हो सकते। लिहाजा अल्लाह के कानून का मकसद पूरा करने के लिए ये काफ़ी है कि एक बीवी की तरफ इस तरह ना झुक जाओ कि दूसरी को लटकता हुआ छोड़ दो। मतलब ये कि आदमी तमाम हालात में तमाम हैसियतों से दो या ज़ायद बीवियों के दरमियान मसावात नहीं बरत सकता, बराबरी नहीं कर सकता। एक खूबसूरत है, दूसरी बदसूरत, एक जवान है, दूसरी बूढ़ी है, एक किसी बीमारी में मुब्तला है, दूसरी तंदुरुस्त है, एक बदमिजाज है, दूसरी खुश मिजाज है, और इसी तरह के दूसरे फ़र्क भी मुमकिन है जिनकी वजह से एक बीवी की तरफ नेचुरली तबन इंसान का इंटरेस्ट कम होता है और दूसरी की तरफ ज़्यादा होता है। ऐसी सिचुएशन में कानून ये मुतालबा नहीं करता कि मोहब्बत और रग़बत और जिस्मानी ताल्लुक यानी कि फिजिकल रिलेशन में ज़रूर ही दोनों के दरमियान बराबरी या मसावत रखी जाए, बल्कि कानून सिर्फ ये मुतालबा करता है कि जब तुम बेरग़बती के बावजूद एक औरत को तलाक नहीं देते और उसको अपनी ख्वाहिश या खुद उस बीवी की ख्वाहिश की वजह से बीवी बनाए रखते हो, तो उससे कम से कम इस हद तक ताल्लुक ज़रूर रखो कि वो अमलन बेशोहर होकर ना रह जाए। ऐसे हालात में एक बीवी की बनिस्बत दूसरी की तरफ तवज्जो ज़्यादा होना तो नेचुरल बात है, फितरी अमर है, लेकिन ऐसा भी ना होना चाहिए कि दूसरी यूँ मुअल्लक हो जाए गोया कि उसका कोई शोहर है ही नहीं। यानी दो या दो से ज़्यादा बीवियाँ रखने पर हो सकता है कि किसी एक बीवी से आपको ज़्यादा मोहब्बत हो, दूसरी से कम हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिससे मोहब्बत ज़्यादा है आप उसकी तो सारे हकूक़ पूरे करें, और जो दूसरी बीवी है जिसमें आपको इंटरेस्ट कम है, दिलचस्पी कम है, उसको आप लटका दें, उसकी कोई बात ना माने, उसके हकूक़ बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, हकूक़ पूरे ना करें। हाँ, फितरी मोहब्बत जो है उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं, वो अगर आपको एक बीवी से ज़्यादा है तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। इस आयत से बाज़ लोगों ने ये नतीजा निकाला है कि कुरान एक तरफ अदल की शर्त के साथ तअद्दुद अज़वाज की इजाज़त देता है, यानी कि तुम 4 तक शादियाँ कर सकते हो, और दूसरी तरफ अदल को नामुमकिन करार देकर इस इजाज़त को अमलन ख़त्म कर रहा है, मनसूख कर देता है। यानी कुरान ने इजाज़त तो दी है कि तुम 4 तक शादियाँ कर सकते हो, लेकिन कुरान साथ ये भी कह रहा है कि तुम इन बीवियों में अदल नहीं कर सकोगे, और जो कि तुम अदल कर ही नहीं सकोगे, इसलिए एक्चुअली कुरान इस 4 की इजाज़त को भी ख़त्म करना चाह रहा है। यानी तुम एक ही बीवी करो, 4 ना करो। लेकिन दर हकीकत ऐसा नतीजा निकालने के लिए इस आयत में कोई गुंजाइश नहीं है। अगर सिर्फ कुरान ने इतना ही कहा होता ना कि तुम औरतों के दरमियान अदल नहीं कर सकते, तो यह नतीजा निकाला जा सकता था कि वाकई मर्द एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता। मगर अल्लाह ताला ने यूँ कहा है कि तुम औरतों के दरमियान अदल नहीं कर सकते, और इसके बाद साथ ही ये कह दिया लिहाजा एक बीवी की तरफ बिल्कुल ना झुक जाओ। इस फिक्र ने कोई मौका उस मतलब के लिए बाकी नहीं छोड़ा जो मसीही यूरोप की तकलीद करने वाले हज़रात इसे निकालना चाहते हैं। यानी अगर अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा होता ना कि तुम औरतों के दरमियान अदल नहीं कर सकते, तो फिर तो आज से ये मतलब निकाला जा सकता था कि चूंकि एक मर्द बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकता, इसलिए वो ज़्यादा शादियाँ नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक शादी करेगा। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने ये कह दिया है लिहाजा एक बीवी की तरफ बिल्कुल ना झुक पड़ो। इट मीन्स कि ज़्यादा शादियों की इजाज़त है, तभी अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं तो तुम ये ना करो कि एक की तरफ झुक जाओ और बाकी सबको लटका के रखो। इट मीन्स कि एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त बिल्कुल है। और इन पे अल्लाह ताला फरमाते हैं व इन तुस्लिहू, अगर तुम अपना तर्ज़ अमल बिहेवियर दुरुस्त रखो, वतत्तकू, और अल्लाह से डरते रहो, फ़इन्नल्लाह काना गफ़ूरन रहीमा, तो अल्लाह चश्मपोशी करने वाला और रहम फरमाने वाला है। यानी अगर पूरी कोशिश करने की हद तक तुम इरादतन जुल्म ना करो और इंसाफ ही से काम लेने की कोशिश करते रहो, तो फितरी मजबूरियों की बिना पर जो थोड़ी बहुत गलतियाँ कोताहियाँ तुमसे इंसाफ के मामले में हो जाएंगी, अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा देगा।